हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होगे। इसी के साथ हम आज के वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं मैकेनिज्म्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, और यहाँ से अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एक रिएक्शंस का आपसे मैकेनिज्म पूछ लिया जाएगा कि इसका मैकेनिज्म हमें करके दिखाइए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम इस चीज को कवर कर लेते हैं। ठीक है और अगर जो आपने इससे पहले नेम रिएक्शंस की सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो सकें और आप एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे लेके आ सके। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैकेनिज्म्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तीन मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इनटू अल्कोहल, हम एल्कीन से अल्कोहल बनाना सीखेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्कीन, अल्कोहल से एल्कीन बनाना सीखेंगे। एंड मैकेनिज्म्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू ईथर, अल्कोहल से ईथर बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ पहला मैकेनिज्म जो है स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है पहला मैकेनिज्म हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स इनटू अल्कोहल्स, कि एल्कीन से हमें क्या बनाना है, अल्कोहल्स बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास मैकेनिज्म है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं कि इस मैकेनिज्म में क्या है। तो बहुत बेसिक सी चीज है ये मैकेनिज्म कहता है कि अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल का सॉरी एल्कीन है, क्या है हमारे पास, एल्कीन है। ठीक है, और एल्कीन में अगर जो हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है, एल्कीन में अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं सर, हमें क्या मिल जाता है, तो अल्कोहल मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है, तो अल्कोहल मिल जाता है। डन, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रिएक्शन में कैसे मैकेनिज्म हम अप्लाई करेंगे और कैसे कैसे मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स सपोज हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया एल्कीन का, CH2 और इसमें हमने H2O के साथ रिएक्शन करवाया। और H2O जो है हमारे पास जनरली हमें पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इथीन है और इथीन से क्या बन जाएगा, ये इथेनॉल। इथीन से क्या बन जाएगा, ये इथेनॉल बन जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी रिएक्शन को हमें मैकेनिज्म के फॉर्मेट में समझना है स्टेप वाइज, कि सर ये इथीन जो है हमारा इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट हो गया, यानी कि C2H5OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां पे हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, हम स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा ध्यान दीजिएगा। स्टेप फर्स्ट जो है इसमें हम बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट है हम प्रोटोनेशन करते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, हम एल्कीन्स का प्रोटोनेशन करते हैं। ठीक है, एल्कीन्स का हम प्रोटोनेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास CH2 है तो इसमें हम H पॉजिटिव ऐड करते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, है ना, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, हम क्या कहेंगे सर, यहाँ पे ना कोई भी अगर जो पाई बॉन्ड जो है अगर ये हमारा इधर की तरफ ट्रांसफर होता है, ये पाई बॉन्ड जो है हमारा इधर की तरफ ट्रांसफर होता है, तो नेगेटिव यानी कि इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो H पॉजिटिव है सर, H पॉजिटिव कहाँ जाके अटैच होगा, तो हम बोलेंगे क्या, H पॉजिटिव जो होगा सर इस कार्बन से जाके अटैच होगा नेगेटिव वाले कार्बन से।
डन। तो यहाँ पे हमारा जो है ये बन जाएगा CH3 और ये CH2, CH3 और ये CH2 हमारा ये बन जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या बनता है, तो हम बोलते हैं कार्बोकटायंस हमारा बन गया। क्या बना, कार्बोकटायंस। ठीक है, और कार्बोकटायंस के बाद हमारा स्टेप नंबर सेकंड जो होता है, स्टेप सेकंड कहता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर का हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाता है क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव लिया तो हम यहाँ पे वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया ये चीज HH और यहाँ पे ये लोन पेयर आ गया वाटर का। डन। तो हमारा जो रिएक्शन हो जाएगा, हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से समझिएगा कि सर यहाँ पे ना ये जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है ये इस पर अटैक करेगा कार्बोकटायंस पे, और ये हमारा कुछ इस तरीके से अटैच हो जाता है CH3 CH2 और ये ऑक्सीजन, और इससे हमारे हाइड्रोजन्स तो अटैच है ही। ठीक है, इस पे हमारा एक लोन पेयर बच जाता है और इस कार्बन एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके साथ ही हमारा स्टेप नंबर थर्ड जो है, इसी के साथ हमारा स्टेप नंबर थर्ड आता है। स्टेप नंबर थर्ड है क्या, रिमूवल ऑफ प्रोटोन। रिमूवल ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का हम रिमूवल करते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का रिमूवल करेंगे। देखिए हमारे पास अभी क्या कंपाउंड है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि CH3 है और ये CH2 है। ठीक है, CH2 है और ये O के साथ हमारे दो हाइड्रोजन अटैच हैं और एक लोन पेयर है, और इसी के साथ हमारा ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है। ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पे अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा कि ये जो एटम होगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस एटम से यानी कि प्रोटॉन्स हम हटाते हैं, इस मॉलिक्यूल से हम एक प्रोटॉन हटाते हैं। तो प्रोटॉन हटाएंगे हम माइनस ऑफ H पॉजिटिव, कहाँ से, तो ये वाला जो प्रोटॉन होता है ना, ये प्रोटॉन जो होता है ना अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन का लोन पेयर बैलेंस्ड हो जाता है और CH3 CH2 बन जाएगा, और ये O के साथ हमारा H और इसके पास दो लोन पेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, तो सर ये हमारा अल्कोहल बन गया, ये हमारा अल्कोहल्स बन गया। देन चलिए ये हमने मैकेनिज्म कर लिया क्या, तो एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने एक मैकेनिज्म कर लिया। देन इसी के साथ हम अगला मैकेनिज्म ध्यान देते हैं। अगला जो मैकेनिज्म है हमारे पास सेकेंड मैकेनिज्म है कि मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं इनटू एल्कीन्स में, हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं इनटू एल्कीन्स में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। तो जनरल सी बात है कि अगर हम यहाँ पे एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं अलग अलग टेम्परेचर के साथ, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक देते हैं कितना, 160 डिग्री है, इससे ज्यादा, तो ये हमें एल्कीन दे देता है। ये तो बेसिक सा रिएक्शन हो गया। ठीक है, हम इसमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले लेते हैं ताकि हम उस मैकेनिज्म समझ सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे CH3 CH2OH लिया और इसी के साथ इसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और यहाँ पे मैंने 170 डिग्री सेल्सियस हीट लिया। ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस हीट लिया, तो सर यहाँ पे हमें इथेनॉल से क्या मिल जाएगा, ये हमें इथेनॉल से मिल जाएगा, हमें इथीन, क्या मिल जाएगा सर, ये हमें इथीन मिल जाएगा। डन। चलिए
अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना है हमें कि सर ये मैकेनिज्म हुआ कैसे, ठीक है। तो नाउ मैकेनिज्म्स, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे जो हम H2SO4 यूज कर रहे हैं, जो भी H2SO4 यूज कर रहे हैं सर, यहाँ पे H2SO4 जो है ना एक एसिड की तरह काम कर रहा है, और एसिड की तरह काम कर रहा है तो सर ये इस फॉर्म में टूटेगा 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। चलिए अब ये इस फॉर्म में टूट रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है ना हमारे पास, सबसे पहला स्टेप ये आता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का हम प्रोटोनेशन करते हैं, ठीक है। हम एल्कोहल्स का क्या करते हैं, प्रोटोनेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास एल्कोहल है, हमने इथाइल एल्कोहल लिया है एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें हम H पॉजिटिव ऐड करते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है सर यहाँ पे ऑक्सीजन पे ना 2 लोन पेयर हैं, तो ये H पॉजिटिव यानी कि ये जो होगा ना ये इन पे जाके अटैच होता है, लोन पेयर से जाके अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन जाएगा CH3CH 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन से हमारे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, और ये हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डन, क्लियर है। चलिए अब स्टेप नंबर सेकंड की बात करते हैं कि सर स्टेप नंबर सेकंड क्या है, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ वाटर की, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे CH3 लिया, CH2 और ऑक्सीजन के साथ हमारा ये चीज अटैच हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर के साथ हमारा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करिएगा तो कैसे रिमूव होगा सर यहाँ से, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो होता है ना, जनरली ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये इस पे आ जाते हैं, ठीक है। और हमें एज अ कंपाउंड मिल जाता है CH3 CH2 पॉजिटिव, और वाटर मॉलिक्यूल हमें ऐसा मिल जाता है। डन, चलिए अब स्टेप नंबर थर्ड की बात करते हैं इसी के साथ। स्टेप नंबर थर्ड क्या है, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं ये कि यहां से हम रिमूवल ऑफ प्रोटोन करते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का रिमूवल करते हैं, ठीक है। अब यहां से प्रोटोन रिमूव करते ही हमारे क्या बन जाएगा, तो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे इस तरीके से हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम कार्बोकटायंस को, ये हमारा जो बना है ना इस चीज को हम क्या कहते हैं, तो कार्बोकटायंस कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा बना है कार्बोकटायंस, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इस चीज को ना हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया ताकि हमारे लिए आसान हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब हमें पता है सर ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन पे ना इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से ना इलेक्ट्रॉन्स लेगा, है ना इससे हेल्प लेगा। तो ये क्या करता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन ना तोड़ के और इस पे इस कार्बन को देता है, यानी कि ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा तो इसके पास नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि ये दोनों जो हैं जनरली एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक कार्बन पे नेगेटिव, और यहाँ से हम प्रोटॉन को हटाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कहते हैं H, ठीक है, H, और ये हमारा H है, H है। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, इस पे तो हमारा नेगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, तो डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, तो डबल बॉन्ड बना लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। डन, तो ये हमें मिल जाता है क्या, एल्कीन, ये हमें मिल जाता है एल्कीन। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए अब इसी के साथ हम थर्ड मैकेनिज्म देख लेते हैं, थर्ड मैकेनिज्म। और थर्ड मैकेनिज्म क्या है, तो हम एल्कोहल से एल्कोहल टू हम ईथर का मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ
एल्कोहल टू ईथर, ठीक है, एल्कोहल टू ईथर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सर एल्कोहल से ईथर कैसे बनता है ना। तो जनरली हमने यहाँ पे एल्कोहल लिया, ठीक है, एल्कोहल में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, ठीक है, और 140 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं, तो सर ये हमें ईथर बना देता है। हमने ये रिएक्शंस पढ़ा हुआ है इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझेंगे हम। CH3CH2OH लेते हैं और यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड हमने H2SO4 डाला और 140 डिग्री सेल्सियस हीट डाला, ठीक है। तो ये हमारा इथेनॉल जो है ये हमारा ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। CH3CH2 और ये CH3 डाई इथाइल ईथर हमें मिल जाता है, ठीक है। ये क्या मिला हमें, तो डाई इथाइल ईथर हमें मिल गया, डाई इथाइल ईथर हमें मिल गया, क्लियर है। और ये क्या है हमारे पास, तो इथेनॉल। अब हमें इसी रिएक्शन को समझना है, अब हमें इसी रिएक्शन को समझना है, डन। चलो मैकेनिज्म्स में हम स्टेप वाइज देखते हैं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, मैकेनिज्म्स, हम स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है आपका वो है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का हम प्रोटोनेशन करते हैं, ठीक है। एल्कोहल का आप प्रोटोनेशन करोगे, जैसे हमने यहाँ पे CH3 CH2 और ये OH लिया, इसमें हम क्या करते हैं H+ ऐड करेंगे। तो आपको पता है सर यहाँ पे ना ऑक्सीजन के पास ना 2 लोन पेयर हैं, तो जनरली जो होता है ये हमारा H+ ना यहीं जाके अटैक करता है, ठीक है, और हमें मिल जाता है क्या, तो CH3 CH2 और ये O के साथ इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन और ये लोन पेयर, और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब हम क्या कहेंगे कि नेक्स्ट स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड है ना। स्टेप सेकेंड क्या होता है, तो हम यहां से बोलेंगे क्या, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर यहां से हटाएंगे हम, ठीक है। अब वाटर हटाएंगे तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि CH3 CH2 ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता हूं। तो रिमूव करते ही क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा कि सर यहाँ से ना ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है, अपने बॉन्ड्स ऑक्सीजन को दे देगा, है ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2 और ये पॉजिटिव, यानी कि सर यहाँ पे तो हमारा ये कार्बो कटायंस बन गया, क्या बन गया सर, ये कार्बो कटायंस बन गया, ठीक है। और ये कार्बो कटायंस बना तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो होता है, स्टेप थर्ड जो है हमारे पास क्या है, तो हम बात करेंगे क्या कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्कोहल, है ना। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्कोहल्स, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्कोहल्स देखते हैं, ठीक है, कार्बोकटायंस पे। तो जनरली हमने कहा कि सर यहाँ पे हमने ले लिया CH3 CH2 और ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हम ना एक एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या है, तो सर यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या है, तो लोन पेयर है, ये क्या करता है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैक करता है इस कार्बोकटायंस यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे। अब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है, ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनाएगा क्या, हम बोलते हैं CH3 CH2 बनाएगा और ऑक्सीजन के साथ हमारा CH2 होगा और ये CH3 होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पे तो होगा ही होगा और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप हमारा फोर्थ, स्टेप फोर्थ जो कि क्या है
अच्छा, यहाँ पे ना हमने एक हाइड्रोजन मिस कर दिया, ये चीज़ है। स्टेप फोर्थ क्या है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, तो रिमूवल ऑफ प्रोटोन। रिमूवल ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटोन, ध्यान दीजिएगा, प्रोटोन का रिमूवल। अब इस तरीके से हम इस चीज को ले लेते हैं CH3 CH2, है ना, और ये हमारे पास O है, ये H, ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारे पास CH2 CH3, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, तो प्रोटोन हटा रहे हैं। प्रोटोन हटाओगे तो क्या होगा यहाँ से, सर ये वाला प्रोटोन हटता है और ये वाला ना अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक है, ऑक्सीजन को दे देगा, तो ये कुछ हमारा इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, CH3 CH2O, और ये CH2 CH3। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, ऑक्सीजन के पास ना ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर आ गए, ठीक है, तो अब ये हमारा स्टेबल हो गया, यानी कि हमें ईथर मिल गया। ईथर कौन सा है, तो हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये तीन ये तीन मैकेनिज्म्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। हमने तीनों मैकेनिज्म कवर किया कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है, ठीक है, और अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनता है, ठीक है, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इनटू ईथर्स, ईथर्स कैसे बनते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। डन, चलिए, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ अगले वीडियो में। चलिए, ऑल द बेस्ट।